कौन हो तुम लोग? इस गांव के तो नहीं लगते, लगता है नए नए आए हो। हाँ काका, हम इस गांव में नए नए आए हैं। हम महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए हैं। हमारी अभी अभी शादी हुई है। मैं अभी काम की तलाश में हूँ और एक घर की भी तलाश में हूँ। ठीक है बेटा, वैसे मैं इस गांव का सरपंच हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें घर दिला सकता हूँ, और अगर काम करना है तो मैं तुम्हें खेतों में काम भी दिला सकता हूँ। ठीक है सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरपंच जी, मैं आपको घर के पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं खेतों में काम करके पैसे जमा करूंगा और महीना खत्म होते ही आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जब पैसे देने हो दे देना। चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। तभी सरपंच दोनों को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। तुमने खेतों में काम करने के लिए हाँ क्यों कह दिया? इतने दूर से हम यहाँ आए हैं तो क्या खेतों में काम करने के लिए? मैं अपने घर पर क्या बोलूंगी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम इस गांव में नए नए आए हैं और मुझे एक काम मिल गया। तुम अपने घर वालों का सोचकर गुस्सा कर रही हो। हाँ तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? खेतों में काम करके मुश्किल से तुम्हें 200-300 रुपए मिलेंगे। इतने पैसों से गुजारा कैसे होगा? देखो तुम समझो, अभी के लिए 200-300 भी बहुत है। इंतजार करो जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिलता। 2 दिन बाद होली है, कम से कम कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। अगले दिन सुबह सुबह वो सेठ के पास जाता है, जहाँ पर सरपंच ने कहा था कि उसे खेतों में काम मिलेगा। सेठ जी, मैं रसगुल्ला हूँ। मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। मुझे कल सरपंच ने कहा था कि मुझे आपके यहाँ खेतों में काम मिलेगा। खेतों में काम तो मिल जाएगा, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम रसगुल्ला क्यों है? सेठ जी, मेरी दादी को रसगुल्ले बहुत पसंद थे और जब पापा ने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या नाम रखें तो उन्होंने रसगुल्ला कह दिया। तब से मेरा नाम रसगुल्ला पड़ गया। अच्छा ठीक है, पर तुम याद रखना, मुझे वही लोग काम पर चाहिए जो समय से काम करने आए, वरना मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझे ना तुम? हाँ सेठ जी, मैं समय से काम पर आ जाऊंगा। तभी इतना कहकर वो खेतों में काम करने लगता है और खेतों में एक और व्यक्ति काम करता है। दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर सारा काम खत्म करके वे दोनों खेतों में बैठ जाते हैं। भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैं रोहन हूँ। मैं यहाँ 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा नाम रसगुल्ला है। मेरी दादी को रसगुल्ले बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम रसगुल्ला रखवा दिया। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं बिरयानी खाने। गांव में एक चिकन बिरयानी वाला है, चलो वहीं चलते हैं और खा कर आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तभी दोनों बिरयानी खाने को जाते हैं। लाओ बिहारी भैया, 1-1 प्लेट बिरयानी लगा दो। बिरयानी तो मैं लगा दूंगा, लेकिन आज से बिरयानी 200 रुपए की हो गई है। अब से 100 रुपए की बिरयानी नहीं मिलेगी। ये क्या बात कर रहे हो बिहारी भैया? कल ही तो 100 रुपए की बिरयानी खाई थी मैंने। आज मैं अपने दोस्त को लेकर आया हूँ तो तुम कह रहे हो कि 200 रुपए की बिरयानी है। भैया अभी होली का समय है, लोगों को चिकन मटन ज्यादा खाना होता है। दुकान पर चिकन भी महंगा हो गया है, इसलिए मैंने अपनी बिरयानी भी महंगी कर दी है। क्या भैया, फिर तो रहने दो। पूरा दिन खेतों में काम करके 500 रुपए मिले हैं। अगर 200 की बिरयानी खा लूंगा तो आधे पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। खाना नहीं था तो आना ही नहीं चाहिए था। मेरा पूरा समय खराब कर दिया तुमने। चलो अब यहाँ से जाओ तुम लोग, वरना बाकी ग्राहकों को भी भगा दोगे। तभी दोनों वहाँ से बिना खाए ही चले जाते हैं। अगले दिन सुबह